मंच पर आसीन मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको भी मेरा नमन। और मैं यही कहूंगी कि बाबा साहेब की मूर्ति जो हमारे संसद के प्रांगण से हटा दी गई है, देखिए सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, बाबा साहब ने संविधान निर्माता कहा जाता है, और जो आजादी के बाद से उन्हें दलित नेता सिर्फ सीमित कर दिया गया है एक समाज से एक जात तक, लेकिन उन्होंने संविधान महिलाओं के लिए सिंबल ऑफ नॉलेज, और ओबामा ट्रम्प जैसे लोग जिन्हें सम्मान देते हैं, मोदी जी जब बाहर जाके बोलते हैं कि बुद्ध के देश से आए हैं और बुद्ध धर्म बुद्धिज्म देकर देख गए हमें कि हमें बुद्ध की ओर जाना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है ना। तो ये सब चीजें और आज भी वही चीजें हो रही हैं, तो हमारा ये सवाल होना चाहिए, हमारे कहते हैं ना कि कुतर्क और तर्क, बुद्धि होगी तो तर्क कुतर्क भी करेंगे, है ना, और जवाब भी मिलेंगे हमें। तो हमें हमारे समाज के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, हमें सवाल करने चाहिए, सरकार से करने चाहिए, और हमें शिक्षा और जो सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब को ऐसे नहीं कहा जाता। अभी तक भी इस देश में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने उनके जितने डिग्री ली हो, और उनको सम्मान अभी तक नहीं इस देश में मिला। और जो संसद, जो पार्लियामेंट, जो कहते हैं कि देश का न्यायालय, मंदिर जहाँ से सब सरकार पूरी चलती है, वो बाबा साहेब जो इस देश के राष्ट्र निर्माता थे। गांधी जी भी कहते हैं राष्ट्रपिता बोल देते हैं, लेकिन हमारे तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और उनकी मूर्ति जो हटा दी गई है, मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत अपमान की बात है। हमें इसके लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि संविधान के बिना हमारा कुछ भी नहीं है इस देश में। सर्वोपरि संविधान है, धर्म बाद में है। स्वतंत्रता आजादी किसी धर्म की भी मानने की हमें संविधान में आर्टिकल 25 से 28 में मिलती है। और यही चीजें हैं कि हम ये अपमान नहीं सहेंगे, और हमें मूर्ति वहीं लगाएंगे। जब वो बोल सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हम भी कहेंगे कि मूर्ति वहीं लगाएंगे। धन्यवाद। और आने वाले समय में हम तो यही कहेंगे कि हमें अपने हक अधिकार के लिए, चाहे रिजर्वेशन हो चाहे और भी चीजें, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मांग ने बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो ये तो हमारे एक अधिकार की बात है। धन्यवाद।